फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ फ्रॉक, बेबी फ्रॉक, और ये साइज़ 2 से लेकर के 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए हैं। और ये मैंने निटिंग नीडल से बनाया है और सिंगल कलर में। और देखिए इस तरह ये मैंने पैटर्न डाला है और यहाँ से ऊपर मैंने ऐसे ही बनाया है और इसके ये कॉलर बनाया है मैंने, और इसकी स्लीव्स पे भी ये पैटर्न अप्लाई किया है। और फ्रेंड, इसमें ये डोरी बनाई है और डोरी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख कर के बना सकते हो। और फ्रेंड्स, ये इस प्रोजेक्ट की 2 पार्ट्स में वीडियो है। पार्ट 1 में हम ये बनाएंगे बैक साइड और स्लीव्स, बैक साइड और स्लीव्स बनाएंगे। और पार्ट 2 वीडियो में हमने फ्रंट साइड और इसकी जो नेक है, ये पार्टीशन, बटन पट्टी और ये कॉलर बनाएंगे। और आज ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम वर्धमान की ये ब्लू बेल वूल यूज़ कर रहे हैं और इसका शेड नंबर है 14। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, देखिए ये मैंने फ़्रॉक इस तरह से स्टार्ट किया और इसका मैंने घेर जो है ये बनाया है। और पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे बनाया ये पैटर्न, ये सब उसके बाद हम इसे आगे बनाएंगे। एंड इस पैटर्न को बनाने के लिए हम स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 8 + 1। तो यहाँ मैंने 25 स्टिचेस लिए हैं। 8 3 या 24 + 1 25। और फ्रेंड, ये हमने स्टार्टिंग से ही स्टिचेस उतनी ही लेनी है जितनी हमने ऊपर लेनी है, तो वो ही हमने निटिंग नीडल्स भी लगानी है सेम। और मैंने यहाँ 10 नंबर निटिंग नीडल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर पहले हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे मैंने बॉर्डर बनाया है वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो ये उल्टे फंदे बनाएंगे इस तरह से, ऐसे सारे स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस इस तरह से। और ये इसी तरह हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रोज़ बनानी है और 6 रोज़ बनाएंगे। तो ये फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे। गार्टर स्टिच से हमने ये बॉर्डर बनाना है। मैंने 6 रोज़ बनाई है, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ये हमारी फर्स्ट रो थी राइट साइड से, देखिए। और अब सेकंड रो सेम एज रो 1, पर्ल ऑल द स्टिचेस इस तरह से दोनों तरफ से हमने उल्टे उल्टे फंदों की रोज़ बनानी है। और फ्रेंड्स, अब ये 6 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम आगे पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, दोनों तरफ से उल्टे फंदे बनाते हुए हमने ये 6 रोज़ कंप्लीट कर ली, जिससे हमारी ये 1 2 3 धारियाँ 3 स्ट्राइप्स दिखाई देने लगी हैं। और अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। और पैटर्न जो हम डालने जा रहे हैं 12 रोज़ का पैटर्न है। तो रो 1 राइट साइड से निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली। और अब हमारी रो 2 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये हमारी सीधी उल्टी 2 रोज़ बनाई। अब हमारी राइट साइड से थर्ड रो निट 3 फंदे सीधे। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। निट 1, उसके बाद थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, यहाँ जाली बनाएंगे
और 2 का 1 करेंगे सीधा, yarn over, knit 2 together through back loop। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया और यहाँ पर एक फंदा कम हो गया। अब knit 5 फंदे सीधे, 2 3 4 एंड 5। अब देखिए ये 3 फंदे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टिचेस हम रिपीट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न फिर स्टार्ट करेंगे। knit 1, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 स्टिचेस सीधे हो जाएंगे। knit 1, yarn over, थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे यहाँ, और यहाँ पर knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अगेन knit 5, 1 2 3 4 5। और फ्रेंड जितना भी हमारे पास प्रोजेक्ट के जितने भी स्टिचेस होंगे इसी तरह 8 स्टिचेस हम रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास ये 6 स्टिचेस रह जाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, एक फंदा सीधा जैसे हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न वैसे ही 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर करने के बाद थ्रेड आगे लाने के बाद ये 2 का 1 करेंगे, जाली बनी और यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ जाता है, यहाँ पर एक फंदा कम हो जाता है। अब हमने 5 फंदे इधर सीधे बनाए थे, लेकिन जब हम लास्ट पैटर्न बनाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 3 स्टिचेस होंगे, लास्ट में 3 आएंगे, यहाँ पर 5 आते थे। तो ये थी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो रॉन्ग साइड से। तो इस पैटर्न में उल्टी तरफ से सारी जो रोज़ हैं वो उल्टी ही बनेंगी। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, सारी रोज़ ही ऐसी ही बनेंगी। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब देखिए इस तरह से बना। अब हमारी रो 5th राइट साइड से knit 2, 2 फंदे सीधे। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो देखिए अब ये जाली वाला फंदा है, इससे पहले हमारे पास 2 फंदे हैं, इन 2 का 1 करेंगे, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। knit 2 टुगेदर, जाली बनाएंगे, यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जाली बन गई। अगेन थ्रेड आगे लाएंगे, यहाँ पर 2 का 1 किया, एक फंदा कम हो गया, ये जाली बनाई, फंदा बढ़ गया। अगेन जाली बनाएंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, इन 2 फंदों का 1 करेंगे। तो अब यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ गया और एक यहाँ पे कम हो गया। अब पहले एक जाली थी इस दोनों तरफ, अब एक जाली बन गई। अब हमने 1 2 3 स्टिचेस हमने सीधे बनानी है। अब ये 2 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टिचेस ही हमने रिपीट करते जाना है। अगेन पैटर्न स्टार्ट, 2 का 1 करेंगे, फिर थ्रेड आगे लाएंगे, यार्न ओवर, knit 1, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे और यहाँ पर इस तरह से बैक लूप से यहाँ पर हमने ऐसे ही 2 का 1 करना है और जब सेकंड टाइम करना है तो हमने बैक लूप से करना है। तो अब हमारे पास 3 स्टिचेस सीधे, यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है और इसी तरह हम पैटर्न ये बनाते जाएंगे। और यहाँ पर अब देखिए 2 का 1 करेंगे, इस तरह से थ्रेड आगे लाएंगे और जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, अगेन थ्रेड आगे लाएंगे और 2 का 1 करेंगे। और अब हमने पहले यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाए थे, लेकिन जब हम लास्ट में आकर के बनाएंगे तो हमारे पास 2 स्टिचेस सीधे रहेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे। अब हमारी है 6th रो, तो सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब राइट साइड से है 7th रो। अब देखिए ये पैटर्न इस तरह से बन गया। अब हमारी फर्स्ट रो और सेकंड रो की तरह ही हमने बनानी है 7th और 8th रो। पैटर्न यही है, इतनी ही रोज़ का, लेकिन अब हमारा जो पैटर्न का प्लेस चेंज होगा, ये वाला पैटर्न इसमें बनेगा। तो पहले हम एक सीधी एक उल्टी रो बनाएंगे। तो अब हमारी 7th रो राइट साइड से knit ऑल द स्टिचेस, ये सारी सिलाई सीधी बनानी है, सीधे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे।
अब 7th रो मैंने कंप्लीट कर ली। 8th रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड से सारी रोज इस पैटर्न में उल्टी ही बनेंगी, इसलिए ये पैटर्न बहुत जल्दी बन जाता है। अब फ्रेंड देखिए ये हमारी 8th रो मैंने बना ली। और अब देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये वाला अब इन दोनों के बीच में बनेगा और इन दोनों के बीच में बनेगा सेम। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये 5 स्टिचेस है। ये वाले फंदे जो है इस तरह से काउंट करें तो ये 5 है। तो हमने ये होल पहले यहाँ 2 के बाद यहाँ पर हम जाली बनाएंगे और यहाँ तक हमने ये फंदे जो हैं सीधे बनाने हैं। तो अब पहले हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। निट 3, ये हमारी है 9th रो राइट साइड से 3 फंदे सीधे। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो निट 5, 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर ये वाले फंदे से अब देखिए ये वाला फंदा, ये 3 फंदे रह गए। तो अब हमने यहाँ पर थ्रेड आगे लाना है। ये ध्यान रखना है कि ये वाले फंदे जो है इससे पहले के 2 फंदों का हमने एक करना है इस तरह से, और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदे हो गए दोनों तरफ। अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है। तो अब ये 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो स्टिचेस हैं यही हमने रिपीट करते जाना है। अगेन 5 स्टिचेस सीधे 1 2 3 4 5। अब थ्रेड आगे लाएंगे। देखिए ये वाले स्टिचेस आगे, ये 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर, जाली बनेगी यहाँ पर और 2 का 1 करेंगे बैक लूप से। अगेन 1 स्टिच सीधा बनाएंगे। उसके बाद ये 6 स्टिचेस रह गए, ये भी हमने सीधे बना देने हैं क्योंकि अब हमने पैटर्न यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। तो यहाँ पर 6 स्टिचेस सीधे, हाँ जी 1 ये स्टिच तो इसके साथ आ गया और ये 6 स्टिचेस ही हैं। अब हमारे पास है 10th रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे। 11th रो राइट साइड से। तो देखिए अब यहाँ पर एक जाली बनी है। अब इन दोनों तरफ हमने 1 1 और बनानी है। तो पहले हम 3 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, निट 3। उसके बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट, अगेन निट 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये जाली वाला फंदा, इससे पहले ये 2 का 1 हमने करना है। जैसे हमने यहाँ बनाया था ये वैसे ही बनाना है, बस इसका प्लेस चेंज हुआ है। निट 2 टुगेदर, 2 का 1 किया। अब यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे, जाली अब हमने बनानी है। थ्रेड आगे लाना, यार्न ओवर, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब ये 2 का 1 यहाँ हुआ था, वो 1 यहाँ पर बढ़ गया। अगेन जाली बनाएंगे और साथ ही यहाँ पर इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। 1 बढ़ गया फंदा और 1 फंदा कम हो गया, ये 2 जाली बन गई। अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ये 2 का 1 किया, इसके यहाँ पर हमारा पैटर्न ओवर होता है। अब 3 फंदे सीधे और उसके बाद देखिए ये 2 का 1 करेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे और फंदा सीधा बनाएंगे। अगेन थ्रेड आगे लाएंगे, जाली बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है और ये हमारे पास 6 स्टिचेस रह गए, ये हम सीधे बनाएंगे। अब ये 6 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब रॉन्ग साइड से रो 12th लास्ट रो ऑफ द पैटर्न पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 12th रो कंप्लीट करने के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से बना।
अब इसके बाद फिर फर्स्ट रो बनाएंगे, सारे फंदे सीधे, सेकंड रो सारे फंदे उल्टे, फिर थर्ड रो में ये पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 to 12 रोज़ हम रिपीट करते जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और इस तरह से हम 8 फंदे ये रिपीट करते जाएंगे जितना भी हमने बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितने भी हमारे पास स्टिचेस होंगे। और अब मैं आगे फ्रॉक के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताती हूँ। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में स्टिचेस लिए 128 प्लस 1 मीन्स 129 स्टिचेस लिए मैंने, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही इतने स्टिचेस लिए क्योंकि हमने फ्रॉक का घेर बनाना है, और 10 नंबर नीटिंग नीडल्स मैंने स्टार्टिंग से ही लगाई हैं। और यहाँ पर ये मैंने 1 to 12 रोज़ कितनी बार रिपीट किए हैं, देखिए यहाँ पर हमारा एक पैटर्न पूरा होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स मैंने ये 6 पैटर्न्स बनाए हैं। 6 टाइम्स ये 12 रोज़ मैंने रिपीट की हैं, और लास्ट में मैंने एक सीधी एक उल्टी रो भी बनाई है। और अब हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है। तो अब हमारे पास 129 स्टिचेस हैं। तो अब डिक्रीजिंग की हम यहाँ पर फर्स्ट रो से ही काउंट करते हैं। तो रो 1 पर्ल 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा, अगेन पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 2 टुगेदर। तो इसी तरह हमने ये रो बनानी है सारी। ये हमारे पास अब आधे स्टिचेस रह जाएंगे, आधे फंदे, इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। तो इसी तरह ये रो मैं बना लेती हूँ। अब ये डिक्रीजिंग की जो रो है हमारी, देखिए यहाँ पर मैंने 2 का 1 किया क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर में स्टिचेस हैं, तो इसलिए लास्ट में एक स्टिच रहेगा, उसे हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब ये 120 का हाफ 64 और 165 स्टिचेस हमारे पास रह गए। अब रॉन्ग साइड से रो 2 पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ। अब रो 3 राइट साइड से, तो इस रो में हमने जाली बनानी है डोरी डालने के लिए। निट 2, 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे लाएंगे। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है यार्न ओवर से। यार्न ओवर 2 का 1, निट 2 टुगेदर, निट 3 1 2 3, यही हम रिपीट करते जाएंगे। अगेन यार्न ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे सीधे 1 2 3, यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर, निट 3। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करके रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 3rd रो के एंड में है, तो देखिए ये 3 फंदे मैंने सीधे बनाए। अब यार्न ओवर, 2 का 1 और लास्ट में हमारे पास एक स्टिच है, इसे हम सीधा बनाएंगे। रो 4 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए ये जाली वाला फंदा, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अगेन ये जाली वाला फंदा, इसको इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो 4 है, ये उल्टे फंदों की बनाएंगे। रो 5th फिर हम उल्टे फंदों की बनाएंगे, इसी तरह बन जाएगी उल्टे फंदों से। 6th रो रॉन्ग साइड से, वो भी उल्टे फंदों की। मीन्स 4th 5th और 6th रो हमने ये गार्टर स्टिच की बनानी है, दोनों तरफ से उल्टे। तो अब 2 रोज़ उल्टी साइड से, 1 रोज़ सीधी साइड से, 3 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने 3 रोज़ बना ली। मीन्स अब हमारी यहाँ से ये 6 रोज़ कंप्लीट होगी। अब यहाँ से हमारी 3 रोज़ उल्टी बनी, और अब हमने यहाँ आगे से बनाना है। आगे हमने सीधा उल्टा बनाना है, सीधी साइड से सीधी रोज़, उल्टी साइड से उल्टी रोज़, मीन्स स्टॉकिनेट स्टिच, सीधी उल्टी रो। और अब हमने आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट करनी है। जितना भी हमने आर्म होल तक बनाना है, तो ये टोटल लेंथ उतनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये मैंने इतना बना लिया, पहले मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। अब फ्रेंड देखिए यहाँ से तक, यहाँ तक हमने ये डिक्रीजिंग की थी, डिक्रीजिंग तक हमने ये बनाया था 9 इंचेस। 9 इंचेस के बाद डिक्रीजिंग की और हाफ इंचेस हमारा ये बना जो 6 रोज़ बनाई थी, और इसके बाद हमने 2 इंचेस बनाया। तो अब हमारे पास ये हो गया, देखिए 11.5 इंचेस, 11.5 इंचेस। और अब हमने शोल्डर कटिंग करनी है। और फ्रेंड्स ये बैक साइड है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डिक्रीजिंग की थी, तो यहाँ से हमने यहाँ तक ये 6 रोज़ बनाई थी। उसके बाद हमने स्टॉकिनेट स्टिच सीधी उल्टी रो शुरू की थी, और सीधी उल्टी रो की मैंने 16 रोज़ बनाई। 6 ये 16 ये हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 रोज़ होगी। 22 सिलाइयाँ बन गई। और अब हमने शोल्डर कटिंग करनी है, तो ये बैक साइड है, इसलिए शोल्डर कटिंग हमने दोनों साइड करनी है। तो अब हम शोल्डर कटिंग करते हैं, और ये रो है हमारी 23rd रो है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1 2 एंड 3 स्टिच डिक्रीज करने के बाद हम ये पूरे फंदे सीधे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी रॉन्ग साइड से 24th रो, तो यहाँ पर भी हम 3 स्टिचेस डिक्रीज करेंगे, 1 2 एंड 3 स्टिच हमने कम कर दिए। अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 25th रो राइट साइड से, तो अब हम 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। पहले 3 किए दोनों साइड से, अब दोनों साइड से 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे, और ये सारी रो सीधे फंदों की बना लेंगे। अब ये थी 25th रो राइट साइड से, और अब हमारी है 26th रो रॉन्ग साइड से। और अब हम यहाँ पर उधर से 2 स्टिच डिक्रीज किए थे, इधर से भी 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे, 1 एंड 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब राइट साइड पे हैं, और ये है हमारी 27th रो। अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है, तो ये हमारी अब डिक्रीजिंग कटिंग होगी 3 2 1, 3 2 1 की कटिंग होगी। 1 स्टिच डिक्रीज किया, और सारे फंदे ये सीधे बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड से 28th रो, और यहाँ पर हमने देखिए 2 का 1 बार ही करना है, 1 स्टिच डिक्रीज करना है, और ये सारी रो सीधे उल्टे फंदों की बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये लास्ट रो है डिक्रीजिंग की। उसके बाद हमने इसी तरह जैसे हमने ये बनाया था, इसी तरह सीधी उल्टी रो का बनाते जाएंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। और ये हम शोल्डर लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शोल्डर कटिंग के बाद मैंने इतना बना लिया, और ये हमारी शोल्डर लेंथ कंप्लीट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कटाई के बाद यहाँ से मेज़र करें तो ये 5 इंचेस बन गया। फ्रेंड्स अब हम स्लीव स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 41 स्टिचेस लिए हैं, क्योंकि हमें पैटर्न के लिए चाहिए मल्टीपल ऑफ 8 + 1। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इतने लिए हैं, 8 5 और 40 और +1 41 स्टिचेस। और ये 6 रोज़ मैंने गार्टर स्टिच की बनाई है, जिससे हमारी ये 3 स्ट्राइप्स बन गई। जैसे हमने साइड्स का बॉर्डर बनाया वैसे ही बनाना है। और अब यहाँ पर हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। पैटर्न की ये फर्स्ट रो है राइट साइड से, तो निट और सारे फंदे सीधे बना लेते हैं, निट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो 1 है हमारी राइट साइड से, रो 2 रॉन्ग साइड से। तो ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। सेम पैटर्न हम वैसे ही बना रहे हैं जैसे हमने बैक साइड पर मैंने अच्छे से बताया है।
तो ये रो मैं बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारी राइट साइड से रो थर्ड है, तो पहले हम 3 स्टिचेस सीधे बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक स्टिच जो है वो इंक्रीज़ भी करना है। तो आप कैसे भी इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि ये स्लीव है, दोनों साइड से 1 स्टिच जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमने 3 स्टिच सीधे बनाने थे, तो एक इंक्रीज़ किया, 4 स्टिचेस हो गए। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। निट 1, थ्रेड आगे लाएंगे, इसको इस तरह से बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। निट 5, 1 2 3 4 एंड 5। रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। और अब अगेन रिपीट पैटर्न स्टार्ट। निट 1, तो ये पैटर्न हम वैसे ही बना करके ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है और ये अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है। यार्न ओवर, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब लास्ट में हमारे पास 3 स्टिचेस रहेंगे और ये सेकंड लास्ट से हम एक इंक्रीज़ करेंगे, तो अब लास्ट में 4 हो गए। अब एक एक स्टिच हमारा दोनों तरफ से बढ़ गया और यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे। अब एक स्टिच हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, लास्ट में पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 होने चाहिए। और यहाँ पर जो स्टिचेस हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे उन्हें हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो ये रो 4th है रॉन्ग साइड से, और ये हमने सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड, यहाँ भी मैंने मार्कर लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। ये एक एक स्टिच हमारे पास जो इंक्रीज़ हुआ है वो है। ये वाले 41 स्टिचेज हमारे एज इट इज चलते जाएंगे, जैसे हमने पैटर्न डालना है वैसे ही। क्योंकि कई बार जो बिगनर्स हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये पैटर्न कहाँ पर स्टार्ट करना, कौन से फंदे पर। अगर आप मार्कर लगाए रखोगे, इस तरह सेफ्टी पिन लगा लीजिए, कुछ भी साइन रख लीजिए, आप मार्क कर लीजिए इन्हें, तो ये पैटर्न में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये स्टिचेज जो बढ़ते जाएंगे ये हमारे जो है वो सीधे 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 उल्टी जो रोज़ ही बनाते जाएंगे इन स्टिचेस पे, और बीच वालों पर पैटर्न चलता जाएगा। अब हमने 4 रोज़ कंप्लीट कर ली। अब 5th 6th 7th 8th 4 रोज़ और बना करके फिर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये मैं 4 रोज़ बना करके एक बार और आपको दिखा देती हूँ इंक्रीजिंग। तो ये मैं 4 रोज़ बना करके फिर आती हूँ। तो फ्रेंड, आप देखिए, ये मैंने 3rd रो पर इंक्रीज़ किया था, उसके बाद 4th 5th 6th 7th 8th 5 रोज़ मैंने बना ली। अब हमारी है 6th रो, तो अब हमने इंक्रीज़ करना है। और फ्रेंड देखिए, अब हमारा एक एक स्टिच दोनों तरफ इंक्रीज़ हो चुका है। अब अगर आप फर्स्ट स्टिच से इंक्रीज़ करते हो तो यहीं पे इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं सेकंड स्टिच पे इंक्रीज़ करती हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हम सीधा बनाएंगे और अब यहाँ से मैं इस तरह से स्टिच इंक्रीज़ करती हूँ, ऐसे बना करके इससे फिर इससे बनाती हूँ। अब हमारे 2 स्टिच हो गए ना। अब यहाँ से हम इस तरह से मार्कर लगा लेंगे और ये स्टिच इसी तरह ले लेंगे। अब ये 2 स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो गए। अब जब नेक्स्ट टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो इसी स्टिच में इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये स्टिच मार्क करके इसी साइड रहेंगे और ये स्टिच जो है ये हम सीधे उल्टे बनाते जाएंगे। इधर से सीधे बनाएंगे, रॉन्ग साइड से उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। अब हमने ये 3 फंदे सीधे बनाए, निट 3। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी 9th रो है राइट साइड से, तो ये 5 स्टिच सीधे बनाएंगे। निट 5, पहले निट 3, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, निट 5। और अब देखिए यहाँ पर हमने थ्रेड आगे लाना है और यहाँ पर पैटर्न बनाना है, स्टार्ट करना है। तो इसी तरह हम ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो बना करके एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर भी हम सेकेंड लास्ट स्टिच के साथ इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे। और अब ये मार्कर अब हम इधर रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब हमारे 2 स्टिच इंक्रीज़ हो गए, तो इस मार्कर को हम इधर रखेंगे।
अब इस तरह से। और फ्रेंड्स ये मैं जो बता रही हूँ इस तरह से मार्कर लगाने में अपनी बिगनर्स जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो हम पैटर्न बनाना है उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपने फर्स्ट के साथ और लास्ट के साथ इंक्रीज़ करना है तो वेरी फर्स्ट रो से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड स्टिच से स्टार्ट करोगे करते हो इंक्रीज़ तो देखो आप नेक्स्ट टाइम हम यहीं से बाहर से स्टार्ट करेंगे मार्कर के इनसाइड बाहर वाली साइड से। तो अब हमारे ये स्टिच इधर बढ़ते जाएंगे और बीच में ये 41 स्टिचेस के ऊपर पैटर्न जो है वो चलता जाएगा। और अब हम 6th रो पर इंक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम भी और 6 स्टिचेस इधर से 6 स्टिचेस इधर से इंक्रीज़ करेंगे इसी पैटर्न से। मतलब 6 एट एवरी 6th रो पर 5 सिलाइयाँ बनाएंगे, छठी सिलाई पर हम इंक्रीज़ करेंगे और 6 फंदे इंक्रीज़ करने के बाद फिर हम एट एवरी 4th रो पर इंक्रीज़ करेंगे। 3 सिलाइयाँ बीच में निकालेंगे उल्टी सीधी उल्टी और फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद वैसे ही हम इंक्रीज़ करते जाएंगे और जितने हमने ऊपर से स्टिचेस हमारे हो जाएंगे उतने हम रखेंगे। तो अब ये मैं बाजू स्लीव कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये स्लीव मैंने इतनी बनाई है। अब यहाँ पर मैं आपको पैटर्न काउंट करके बताती हूँ। यहाँ पर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है 1 2 3 4 5 और 6 पैटर्न कंप्लीट हो गए। मीन्स हमने 12 रोज 6 टाइम्स बनाई। उसके बाद एक पैटर्न ये हाफ पैटर्न और बनाया 6 रोज और उसके बाद मैंने एक सीधी एक उल्टी रो बनाई। और अब हमारे पास स्टिचेस जो हैं पहले हमने एट एवरी 6th रो पर इंक्रीज़ किया, फिर हमने 4th रो पर इंक्रीज़ किया और अब हमारे पास टोटल 73 स्टिचेस हो गए। ये बीच वाले 41 स्टिचेस जितने हमने स्टार्ट किए थे और उसके बाद देखिए जो बढ़ते गए स्टिचेस वो मैं इस तरह से स्टॉकिनेट स्टिच सीधी उल्टी रो बनाती गई हूँ। और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास मार्कर के बाद ये जो मार्कर से पहले के स्टिचेस हैं 2 4 6 8 10 12 14 और 16 और इसी तरह इधर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 स्टिचेस बढ़ गए और ये 41 थे तो टोटल स्टिचेस हमारे 73 हो गए। अब हमने कटिंग करनी है तो जैसे हमने साइड्स पर कटिंग की है वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 3 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे 1 2 एंड 3 और अब हम सीधी सीधी रोज़ बनाएंगे। अब पैटर्न नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ 3 रोज़ ही बनानी है। तो अब हमने ये पूरी रो सीधे फंदों की बनानी है। निट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ और मार्कर भी अब हम रिमूव कर देंगे। तो ये रो 1 काउंट कर लेते हैं हम डिक्रीजिंग की और ये राइट साइड से रो बना ली मैंने। अब रॉन्ग साइड से रो 2 और यहाँ पर भी हम 3 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। 3 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से 2 एंड 3 पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब ये पूरी रो उल्टे फंदों की बना करके कंप्लीट करेंगे। रो 3rd राइट साइड से अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं 1 एंड 2। अब सारे फंदे ये सीधे बनाएंगे। नीट ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब रॉन्ग साइड से रो 4th और यहाँ पर अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं 1 एंड 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो 5th है राइट साइड से और अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ करना है और एक फंदा कम करके हमने ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। राइट साइड से 5th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब है हमारी 6th रो रॉन्ग साइड से। तो अब यहाँ पर हमने एक स्टिच डिक्रीज़ करना है। 2 का 1 किया और ये सारे स्टिचेस उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे और डिक्रीजिंग की ये हमारी लास्ट रो है
रो 6th। अब ये 6th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ। देखिए ये हमारी 10 इंचज़ होगी और अब हमने इस स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। इस तरह से 2 स्टिच बनाएंगे, फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब 1 स्टिच बनाएंगे, इस तरह से पास ओवर करते जाएंगे, एक स्टिच सीधा बनाते जाएंगे और ये पास ओवर करते जाएंगे। तो इसी तरह हम ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे और ये मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये बाइंड ऑफ हो गए स्टिचेस और अब ये हमारी स्लीव बन कर के रेडी है और इसी तरह सेम हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। देखिए ये दोनों स्लीव्स मैंने कंप्लीट कर ली और हमारी बैक साइड रेडी हो गई है। और फ्रेंड पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 वीडियो में हम फ्रंट साइड बनाएंगे और नेक, कॉलर और इस फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।